हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल सपने माँ बापू के। आज हम लोग देखते हैं भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा और ऊंचा, मतलब कि कौन सा क्या सर्वाधिक बड़ा है, क्या लंबा है और क्या ऊंचा है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि सबसे लंबा सड़क पुल पूछ रहा है कि भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी सेतु। कौन सा हो जाएगा? महात्मा गांधी पुल। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है पटना। पटना मतलब कि बिहार। हाँ तो दोस्तों, कहाँ पड़ता है महात्मा गांधी सेतु? ये पड़ता है पटना में। दूसरा प्रश्न है कि सबसे बड़ा पशु मेला पूछ रहा है कि सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है। तो सबसे बड़ा पशु मेला लगता है सोनपुर, बिहार। कहाँ लगता है? सोनपुर, बिहार में। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि सबसे ऊंची मीनार। सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो ये हो जाएगी कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। इसी के साथ आपसे अगर पूछ लिया जाए कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था, तो कुतुब मीनार का निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आपसे पूछ लिया जाए कुतुबुद्दीन ऐबक को और अन्य किन नामों से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है लाख बख्श। क्या कहा जाता है? लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया था। अगला पॉइंट है कि सबसे ऊंचा बांध। सबसे ऊंचा बांध, तो सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा रेगिस्तान। सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो ये रेगिस्तान है भारत का थार रेगिस्तान। ये कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान में। कौन सा? राजस्थान में। अगला पॉइंट है कि सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? तो सबसे बड़ा गुफा मंदिर है कैलाश मंदिर। कौन सा? कैलाश मंदिर, एलोरा। एलोरा कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। आपसे पूछा जाए कि महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। आपसे पूछा जाए कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। कौन है? एकनाथ शिंदे, जो भी हाल ही में चुने गए मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा चिड़ियाघर। सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो जिसका नाम है जूलॉजिकल गार्डन। जूलॉजिकल गार्डन। ये सभी चीजें भारत की हैं बच्चों, ध्यान रखना। भारत की सबसे बड़ा चिड़ियाघर और सबकी बड़ी गुफा, ये सब भारत के ही हम लोग पूछ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा भारत का चिड़ियाघर सबसे बड़ा? तो ये हो जाएगा जूलॉजिकल गार्डन। ये कहाँ पड़ता है? कोलकाता। कोलकाता कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल। तो आपसे पूछा जाए कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है, तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। आपसे पूछ लिया जाए कि जो ममता बनर्जी हैं ये किस पार्टी से हैं, तो ममता बनर्जी है तृणमूल पार्टी से। किससे है? तृणमूल पार्टी से। ये यहाँ की राजकीय पार्टी है। कौन सी पार्टी है? राजकीय पार्टी है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे ऊंची मस्जिद, सबसे बड़ी मस्जिद, कि सबसे बड़ी मस्जिद, तो सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? जामा मस्जिद। कौन सी है? जामा मस्जिद। जामा मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। आपसे पूछा जाए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल लगातार तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। अगला पॉइंट है कि सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये हो जाएगी गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन। तो इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है केटू। केटू। गॉडविन ऑस्टिन को हम लोग केटू भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं। अगला पॉइंट है कि सबसे लंबी सुरंग। सबसे लंबी सुरंग, तो सबसे लंबी सुरंग हो जाएगी जवाहर सुरंग, जम्मू कश्मीर। कौन सी सुरंग हो जाएगी? जवाहर सुरंग, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा डेल्टा। सबसे बड़ा डेल्टा, तो सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। तो सुंदरबन डेल्टा कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। आपसे पूछा जाए कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कैसे होता है, तो ये गंगा व ब्रह्मपुत्र, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी के दोआब से सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। और सुंदरबन डेल्टा में
किस नाम के पेड़ पाए जाते हैं? सुंदरी नामक पेड़। कौन से? सुंदरी नामक पेड़। इसी के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? सुंदरबन डेल्टा। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं कि सबसे अधिक वनों वाला राज्य, पूछ रहा है कि सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक वनों वाला राज्य है मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है इंदौर। कौन सी? इंदौर। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है कि सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो ये जलप्रपात कौन सा हो जाएगा? गरसप्पा। कौन सा? गरसप्पा। ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। कर्नाटक में। पूछ लिया जाए आपसे कि गरसप्पा जो जलप्रपात है ये किस नदी पर है? तो ये नदी है शरावती। कौन सी नदी है? शरावती नदी पर गरसप्पा जलप्रपात है, शरावती नदी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि सबसे लंबी सड़क, सबसे लंबी सड़क, तो सबसे लंबी सड़क है ग्रांड ट्रंक रोड। कौन सी? ग्रांड ट्रंक रोड, जिसको हम लोग कहते हैं जीटी रोड। तो जीटी रोड का फुल फॉर्म हो जाएगा ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है कि सबसे ऊंचा दरवाजा पूछ रहा है, सबसे ऊंचा दरवाजा। तो सबसे ऊंचा दरवाजा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बुलंद दरवाजा। कौन सा? बुलंद दरवाजा। आपसे पूछ लिया जाए कि बुलंद दरवाजा जो है इसका निर्माण किसने कराया था? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था अकबर ने। किसने करवाया था? अकबर ने। अब आपसे इसी प्रश्न में पूछ लिया जाए कि अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कहाँ कराया था? तो इसका निर्माण कराया था फतेहपुर सीकरी में। कहाँ कराया था? फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है कि सबसे लंबी नदी, पूछ रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी, तो ये हो जाएगी गंगा नदी। कौन सी? गंगा नदी। और इसी के साथ आपसे पूछा जाए कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की लंबाई है 25 मतलब कि 2525 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा गुंबद, पूछ रहा है कि सबसे बड़ा गुंबद, तो सबसे बड़ा गुंबद कौन सा हो जाएगा? गोल गुंबद। गोल गुंबद बीजापुर में है। कहां पे है? बीजापुर में। अगला प्रश्न है कि सबसे ऊंची मूर्ति, पूछ लिया जाए कि सबसे ऊंची मूर्ति गोमतेश्वर। कौन सी? गोमतेश्वर कर्नाटक में है। गोमतेश्वर कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक वर्षा का स्थान, पूछ रहा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है मौनिसराम में। कहाँ होती है? मौनिसराम में। तो ये कहाँ पड़ता है? मेघालय में। मौनिसराम, और मौनिसराम में एक जगह है चेरापूंजी। क्या जगह का नाम है? चेरापूंजी। तो चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होती है भारत में। यहाँ पे लगभग वर्षा होती है 1100 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। कितनी होती है? 1100 सेंटीमीटर का। तो अगला प्रश्न है कि सबसे लंबी नहर, पूछ रहा है कि सबसे लंबी नहर भारत की कौन सी है? तो ये हो जाएगी इंदिरा गांधी कैनाल, मतलब कि इंदिरा गांधी नहर। ये कहाँ है? ये है राजस्थान में। इंदिरा गांधी नहर कहाँ है? राजस्थान में। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक आबादी वाला शहर, सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो सबसे अधिक आबादी वाला शहर हो जाएगा मुंबई, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी भी है। अगला प्रश्न बच्चों कि सबसे लंबा रेल मार्ग, सबसे लंबा रेल मार्ग, तो ये रेल मार्ग है जम्मू से कन्याकुमारी तक। जम्मू से कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है? कन्याकुमारी पड़ता है तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, पूछ रहा है कि सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो ये बंदरगाह है मुंबई। कौन सा? मुंबई बंदरगाह है, ये प्राकृतिक है। इसी के साथ आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, मतलब कि जो ह्यूमन ने बनाया कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बंदरगाह। कौन सा हो जाएगा? विशाखापट्टनम बंदरगाह। और विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है बच्चों, ये एक कंप्यूटराइज बंदरगाह है। कौन सा है? फुल्ली कंप्यूटराइज बंदरगाह आपसे पूछ लिया जाए तो ये हो जाएगा विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 7, मतलब कि NH7। NH7 है, ये भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है।
कौन सा है? NH7, जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक बना है, वाराणसी से कन्याकुमारी तक। तो वाराणसी कहाँ पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है वाराणसी, और कन्याकुमारी ये तमिलनाडु में पड़ता है। यहां से लेकर वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी तक ये राजमार्ग बना है। इस राजमार्ग का नाम क्या है? NH7, NH7। अगला प्रश्न है बच्चों कि सबसे बड़ी झील, पूछ रहा है कि सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये झील है देवताल। कौन सी है? देवताल। तो देवताल झील आपसे पूछा जाए कि देवताल जो झील है ये कहाँ पड़ती है, तो देवताल झील पड़ती है उत्तराखंड में। कहाँ पड़ती है? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड की बच्चों राजधानी आप बताएं। तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। कहाँ है? देहरादून। उत्तराखंड जो है इसको हम लोग यूके भी कहते हैं। ये एक समय उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, यूपी का। तो आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ था, तो ये अलग हुआ था सन 2000 में। कब हुआ था? सन 2000 में। आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 जिले हैं। और 2000 में, सन 2000 में उत्तर प्रदेश के 13 जिले को हटाकर उत्तराखंड बनाया गया था। उत्तराखंड अलग राज्य बनाया गया था। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील, पूछ रहा है कि जो खारा पानी है इसकी सबसे बड़ी झील भारत में कौन सी है? तो ये हो जाएगी चिल्का झील। कौन सी हो जाएगी? चिल्का झील। और चिल्का झील आपसे पूछा जाए कि चिल्का झील कहाँ है, तो चिल्का झील है कहाँ? ओडिशा में। कहाँ है? ओडिशा में। और ओडिशा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक जी। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।